आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज नंबर 2.1 चैप्टर नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टर्म इंडिकेटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, हमारे पास 1, 4, 7, ठीक है, सो ऑन। और कह रहा है हमें कि सातवीं टर्म में इसकी सातवीं टर्म फाइंड करो, ठीक है। अभी देखो, पहला है हमारे पास 4, पहला है 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3, ये देखें ना, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 3 13 प्लस 3 होता है 16, 16 प्लस 3 18, 19 आ गया, ठीक है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 और सातवीं टर्म हमारे पास आ गई। पर हमने इस तरह नहीं करना, ये है लंबा वाला मेथड, लॉन्ग मेथड है, ठीक है, लॉन्ग मेथड। तो मैथमेटिशियंस ने आसानी के लिए किया है, ये चीज़ नहीं करनी हमने, आसानी के लिए किया है। उन्होंने एक फार्मूला इजाद किया है कि an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम देख लेते हैं a क्या होता है। a हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज़ वो होती है a इज़ इक्वल टू a1, a भी कहते हैं इसको, a1 भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते थे 1x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो दूसरी हमारे पास पहली a1 होगी, दूसरी a2 होगी, तीसरी a3 होगी, ठीक है। तो अभी वो हमें कह रहा है कि सातवीं टर्म इसकी फाइंड करो, मतलब कि n हमारे पास आ गया 7, ठीक है। और d निकालने के लिए d का फार्मूला हमारे पास d इज़ इक्वल टू a2 माइनस a1, ठीक है। d इज़ इक्वल टू a2 है हमारे पास 4, a1 है हमारे पास 1, ठीक है, 4, और ये हमारे पास आ गया 3, d हमारे पास 3 आ गया। अभी इसको फार्मूले में पुट करते हैं, a7, n की जगह 7 आ गया, a की जगह हमारे पास क्या आ गया 1, a की जगह हमारे पास 1 आ गया। उसके बाद प्लस n की जगह हमारे पास 7 आ गया, -1, 7 -1, और d की जगह हमारे पास 3 आ गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर a7 का आ जाएगा, मतलब कि सातवीं टर्म का आंसर आ जाएगा a, ठीक है। ये अभी मल्टीप्लाई करते हैं, ये पीछे बच गया 6, 7 माइनस 1 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 3 ज़र 18, 1 प्लस 18 हमारे पास होता है 19, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। ये जो मेथड आपको शुरू में बताया ना, वीडियो के शुरू में, ये वाला मेथड हमने इस्तेमाल नहीं करना, इससे हमारे से गलती भी हो सकती है और टाइम का भी ज़्यादा वेस्ट है। तो जो हमारे पास फार्मूला है, इजी मेथड है, वो है हमारे पास an इज़ इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। तो इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 7, 17, 17, 27, उसके बाद सो ऑन टू 13 टर्म। अब हमारे पास कह रहा है वो, पहले हमारे पास पहले क्वेश्चन में क्या था कि उसने कहा था सातवीं टर्म, तो फिर हमारे पास n आया 7। अब वो हमें क्या कह रहा है, 13वीं टर्म, तो n हमारे पास आ गया 13। d निकालने का फार्मूला आपको बताया था, d इज़ इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 इज़ इक्वल टू 17, और a हमारे पास है 7, 17 माइनस 7 इज़ इक्वल टू 10, d हमारे पास 10 आ गया।
ठीक है, अभी इसको फार्मूले में पुट करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारे पास ए 13 आ गया, ए वन मतलब ए इज इक्वल टू ए वन हमारे पास 7 है, सीरीज़ के शुरू में जो होता है वो ए वन होता है, प्लस एन हमारे पास 13 माइनस वन और डी हमारे पास आ गया 10। ठीक है, 7 प्लस 13 माइनस वन हमारे पास हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास हो गया 120। तो ये 120 प्लस 120 प्लस 7 हमारे पास हो गया 127। ए 13 आ गया 127। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन अर्थमेटिक मीन, ठीक है, इन विच A1 इज इक्वल टू 5 एंड D इज इक्वल टू 25 एंड AN इज इक्वल टू 130। वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू n। हमने नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, कौन सी नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, ये जो an का फार्मूला है ना, an का फार्मूला an इज इक्वल टू n a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये जो फार्मूला है ना, ये 2 जो चैप्टर नंबर 2 है ना, ये उसकी बेस है। ठीक है, इसका बगैर 2.1 कुछ भी नहीं है। 2 चैप्टर मतलब कि सारा इस पे बेसिस करता है। 2.1 के जितने भी क्वेश्चन है ना, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो सारा आपके क्वेश्चन हो जाने, सारी 2.2 चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। उसने हमें क्या कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मतलब कि n फाइंड करना है। ठीक है, तो वैल्यू उसने दी है, वैल्यू हम पुट करेंगे। वैल्यू ए एन हमारे पास 130 आ गया n की जगह। ए हमारे पास है 5 आ गया, प्लस का साइन लाजमी लगाना है। ठीक है, और n हमारे पास n हमने फाइंड करना है, n माइनस वन। ठीक है, डी हमारे पास उसने 25 दे दिया। अभी देखेंगे जो प्लस का है ना, प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, पीछे बच गया n माइनस वन इंटू 25 ठीक है, 130 माइनस 5 हमारे पास होता है 125 होता है, और n माइनस वन आ गया इंटू 25 125 ओवर 25। ये इधर देखें ना, 25 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, n माइनस वन। 125 ओवर 5 हमारे पास होता है 125 ओवर 5 पीछे आ गया, 5 इज इक्वल टू n माइनस वन। ये जो है माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास n आ गया, n इज इक्वल टू 6। अगला क्वेश्चन वो हमारे पास क्या कह रहा है, विच टर्म इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, 4 1 और अगले हमारे पास -2 इज 77 माइनस का 77। अभी देखिए, हमने इसके क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है और फिर लिखना है। विच टर्म इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए हमारे पास आ गया 4 और A2 हो गया 1 इस 27। ठीक है, ये चलता जा रहा है इस 27, मतलब कि AN जो है हमारे पास वो 27 है। उसके बाद हम नेक्स्ट इसके पास में पार्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है विच टर्म इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 17 13 99 इज -19। ठीक है, पहले में वो कह रहा है -77 और दूसरे में कह रहा है -19। तो -77 और -19 जो है हमारे पास, ये हमारे पास AN। तो अभी इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं और इससे निकालते हैं। जैसे कि उसने ऊपर दिया हुआ है ना हमारे पास कि 17 टर्म, 7वीं टर्म, 13वीं टर्म, 20वीं टर्म क्वेश्चन नंबर 1 पे, और इसमें जैसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में उसने AN दे दिया था, इसमें उसने AN का बताया नहीं है, मतलब कि AN हमारे पास है माइनस का 77।
क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, ए एन हमारे पास आ गया -77, ए हमारे पास आ गया ए इज़ इक्वल टू 4 और A2 हमारे पास आ गया 1। तो इससे हम D निकालते हैं, D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, तो 4 माइनस 1 माइनस 4 D आ गया हमारे पास माइनस का 3 हमारे पास आ गया D। अभी देखिए हम इसको फार्मूले पुट करते हैं, ए एन इज़ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास आ गया 4, एन माइनस 1 आ गया, एन हमारे पास उसने नहीं दिया, ए एन उसने दिया -77 और डी हमने निकाला है माइनस का 3। ये वैसे ही होगा ऊपर वाले पार्ट की तरह, 4 जो है इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया माइनस का 77, माइनस का 77, माइनस का 4, माइनस का 77 और माइनस का 4 हमारे पास होता है माइनस का 81। ठीक है, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, पीछे बच गया n माइनस 1 और माइनस का 3। देखिए अब माइनस का 1, ये जो माइनस का 3 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 81 ओवर 3 हमारे पास होता है 17 इंटू n माइनस 1। ठीक है, वैसे ही ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, 27 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 28 इज इक्वल टू n। तो n हमारे पास आ गया 28, ये आंसर आ गया। तो इसका अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, पार्ट नंबर 2 है। इसमें उसने कह दिया है कि ए एन हमारे पास है माइनस का 90, A1 हमारे पास है 17 और A2 है हमारे पास 13। ये हमने क्वेश्चन से निकाला है। ठीक है, तो D हम निकालेंगे, D इज़ इक्वल टू A2 माइनस A1, 13 माइनस 17 इज इक्वल टू -4। डी हमारे पास आ गया -4। तो अभी फार्मूले में पुट करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह है, फ़र्क ये है कि बस इसने वैल्यू चेंज कर दी है। ए एन हमारे पास आ गया माइनस का 19, ए हमारे पास आ गया 17 माइनस 17 प्लस एन हमने फाइंड करना है, एन माइनस 1। डी हमारे पास आ गया माइनस का 4। वैसे ही माइनस का ये इधर प्लस का 17 है, इधर आके माइनस का 17 हो गया, एन माइनस 1 इंटू माइनस का 4, माइनस का 17 माइनस का 19, माइनस 19 माइनस 17 हमारे पास होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया माइनस का 36, एन माइनस 1 माइनस 4, ये माइनस का 4 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, एन माइनस 1, माइनस माइनस से कट गया, तो पीछे आ गया हमारे पास 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 9, ये जो माइनस का 1 है इधर आके प्लस का 1 हो गया, तो हमारे पास आ गया 10 इज इक्वल टू n। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 17 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज फोर्थ टर्म इज 5 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया, कॉमन डिफरेंस मतलब कि डी आ गया -2 और फाइंड 17 टर्म, 17वीं टर्म इसको फाइंड करनी है। और वो कह रहा है कि जो चौथी टर्म है ना हमारे पास, फोर्थ टर्म, वो हमारे पास है 5 के इक्वल। तो अभी इससे हमने ए निकालना है, फिर हमने फार्मूले में पुट करके 17वीं टर्म निकालनी है। वो कह रहा है कि हमें
हमें कह रहा है कि स्टार में टर्म फाइंड करो, एन स्टार फाइंड करो, और जो उसकी A4 है ना, A4 इज इक्वल टू 5 कह रहा है, ठीक है। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना D है हमारे पास -2। A4 से हम निकालेंगे A, वो फार्मूला है हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। अभी A4 आ गया, A की जगह A हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास N क्या आ गया, N हमारे पास आ गया 5, N हमारे पास 4 आ गया, -1 इंटू -2, ठीक है, -2 D। और A4 है हमारे पास 5, A3 आ गया और -2, ये आ गया -6 है, तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। देखिए इधर ये प्लस का है, प्लस के साथ इसके साथ प्लस हो रहा है ना, इसके साथ प्लस हो रहा है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना जब, तो बनेगा -6, तो -6 से इधर आके +6 हो जाएगा, +6 और A 6 + 5 हमारे पास होता है 11 आ गया A। इसको अभी दोबारा से हम पुट करेंगे A को इस फार्मूले में हम लगाएंगे N 17 लगाएंगे। ये देखें A हमारे पास आ गया 11, AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। A हमारे पास 11 आ गया, N हमारे पास 17 आ गया -1, D हमारे पास -2 आ गया, तो A17 आ गया, 11 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 मल्टीप्लाई बाई -11 ये हो गया 32, -32, ये -32, 11 -32 हमारे पास हो गया 21, माइनस का बड़े का साइन आएगा, बड़ी वैल्यू का हमेशा साइन करते हैं, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन आ गया -21। नंबर 5 इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज दी फर्स्ट टर्म। इसकी पहली टर्म क्या होनी चाहिए, पहली टर्म मतलब कि A। इसको पहले हमने A फाइंड करना है। A किससे फाइंड करना है, इस वाला जैसे ये क्वेश्चन नहीं किया क्वेश्चन नंबर 4, वैसे हमने इसको A फाइंड करना है। वो कह रहा है व्हाट इज दी फर्स्ट टर्म ऑफ A टर्म, ठीक है, AP इन विच इज कॉमन डिफरेंस। हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया 6, मतलब कि कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 6, D है हमारे पास 6, 8वीं टर्म है हमारे पास 17, 8वीं टर्म है हमारे पास 17 और D है हमारे पास 6। इससे हम फाइंड करेंगे इससे हम फाइंड करेंगे A हमारे पास आ जाएगा। देखिए हम पुट करते हैं, इसने कहा है हमारे पास 8वीं टर्म है, A8 है हमारे पास 17 और D है हमारे पास कॉमन डिफरेंस वो है 6। हमने उसको फाइंड करना है A फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो हम करेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। तो अभी हम हम पुट करेंगे 8 जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा A का। A जो आंसर आएगा वही A8 आ गया प्लस N हमारे पास क्या आ गया 8, N8 आ गया -1, उसके बाद 6 D है हमारे पास 6, A8 क्या है, A8 है हमारे पास 17 इज इक्वल टू A इंटू A प्लस 8 -1 इंटू 6,
7 मल्टीप्लाई बाई 6 हमारे पास 7 6 जार 42, ए आ गया, 17 आ गया। अभी देखें कि 17 है, ए है, प्लस 42 है। ये प्लस का 42 है, इक्वल के इस तरफ आके माइनस का 42 हो गया। 17 माइनस 42 इज़ इक्वल टू ए। 17 माइनस 42 हमारे पास होता है माइनस 25 होता है। बड़ी वैल्यू का हमेशा साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी वैल्यू का 25 आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया माइनस। ए हमारे पास आ गया 25, ये है आंसर। आज तक की हमारी 2.1 ख़त्म हुई, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये चैनल वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आई, आपको किसी भी चीज़ का मसला है या मैंने कोई गलती की है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करें। अगर दूसरी जो भी मतलब कि DAE का जो भी कोर्स चाहिए, किसी भी एक्सरसाइज का चाहिए, वो आपने हमें कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स करें, तो उस आपका कमेंट सुनते हुए हम वो वीडियो अपलोड करेंगे। तो अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल पे 2.1 चैप्टर नंबर 1 से लेके 8 चैप्टर भी है और 3 चैप्टर का भी बाइनोमियल फार्मूला भी सिखाया है इस पे, और 8.1 स्केलर वेक्टर भी है। और अगर आपको मज़ीद कुछ चाहिए हो, वीडियो के मुतालिक कोई भी राय देनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।